नेक्स्ट आते हैं इंटरवल क्या होते हैं। इंटरवल में देखो क्या है कि इन्होंने बोला a कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब याद रखना n w z z प्लस z माइनस, है ना, r q याद रहेगा, गलती तो नहीं होगी। तो अब इन्होंने कहा a b बिलोंग्स टू रियल नंबर, a छुटका है b से। अब यहां पे लिख दिया y कोलन ये, इसका मतलब यहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है पहले ही बताओ। इस सेट में इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, y है, z है, क्या है? y इंटू इसमें वेरिएबल क्या है ये बताओ। y वेरिएबल है। y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है? ए और बी पर कुछ नहीं डिपेंड कर रहा। अब हमने एक सेट बना दिया, सेट सीधे सीधे, बस एक वेरिएबल है। अब ये डिपेंड करता है आगे कि चलो देखेंगे, अभी इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही मान लो फिलहाल, ठीक है। तो अब इन्होंने कहा ए है, वाई है, बी है, मतलब वाई ना तो ए हो सकता है ना तो बी हो सकता है, लेकिन ए और बी के बीच में रहेगा। तो देखो ये ओपन है, ये भी ओपन है, ये दोनों तरफ जब ओपन है तो उसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। ना ये वैल्यू इंक्लूडेड है ना ये वैल्यू इंक्लूडेड है, लेकिन ए और बी के बीच में सारे पॉइंट्स हैं क्योंकि रियल नंबर है। ये नंबर लाइन पर ए और बी के बीच में सारे पॉइंट्स इंक्लूडेड होंगे। ऑल पॉइंट्स बिटवीन ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट, बट ए डज नॉट बिलोंग्स टू सेट एंड बी डज नॉट बिलोंग्स टू सेट। ये बात क्लियर हो गई? दूसरी चीज होती है क्लोज्ड इंटरवल। यहां भैया ए एक्स के बराबर है, बी भी बराबर है, और ए और बी के बीच की सारी बातें हैं। तो यदि इसको मैथमेटिकली बनाओगे तो ये ए लड्डू ऐसे होगा, और ये ए है और ये बी है, और ये पूरा का पूरा लाइन डार्क होगी। इस वाले केस में क्या था, ए और बी, है ना, यहां पर एक खाली गोला था, ये डार्क लाइन थी, और ये बी पे खाली गोला था। खाली गोले का मतलब बाबू ये है, ये ए की वैल्यू सेट में नहीं है, बी की वैल्यू सेट में नहीं है। और यही फंडा यदि आपका हिला हुआ है कि खाली गोले का मतलब क्या है और भरे गोले का मतलब क्या है, तो भाई आगे बहुत दिक्कत हो जाएगी। अभी हम लोग आगे बहुत जगह यही देखेंगे, खाली और भरा गोला क्या है। खाली गोले का मतलब क्या है, ए नॉट इंक्लूडेड और ये बी नॉट इंक्लूडेड। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यदि हम लोग इंटरवल में लिखेंगे तो ए कॉमा बी ऐसे लिखेंगे। इसको कैसे लिखेंगे, ए और बी ऐसे लिखेंगे। और यदि हम आपको तीसरी कहानी ये बता दें प्रभु कि ये भैया खाली गोला है ए में और ये भरा गोला है बी में, और ये ऐसे कहानी चल रही है, तो ए में ऐसे कर दो और बी में ऐसे हो जाएगा। और यदि हमने आपसे ये कह दिया कि भैया ये ऐसे भरा हुआ है ए में और ऐसे खींच दिया, है ना, और यहाँ पर ये खाली गोला है बी में, ये क्या हो जाएगा, ए के साथ में इस तरह का ब्रैकेट रहेगा और बी के साथ में ऐसा रहेगा। और इसमें एक कंडीशन देखो हर जगह दी हुई है, ये जो बी है वो ए से बड़ा है, ये कंडीशन हर जगह दी हुई है, ये अंडरस्टूड सी बात है। जो छुटका है वो लेफ्ट हैंड साइड रहेगा, जो बड़ा है वो राइट हैंड साइड रहेगा, ये याद रहेगा। छोटू भाई पहले रहेगा, बड़ा भाई बाद में आएगा। तो अब ये जो मुद्दा है, ये दोनों ये क्लोज्ड एट वन एंड है। तो कहां पे क्लोज्ड है, ये वाला क्लोज्ड है, ठीक है, ये वाला क्लोज्ड है और यहां पे ये वाला क्लोज्ड है। तो इसको आप हाफ क्लोज बोल सकते हो, हाफ ओपन बोल सकते हो। तो ये बात क्लियर हो गई। जब सीधे क्लोज की बात करेंगे तो दोनों तरफ क्लोज होता है, जब ओपन की बात करेंगे तो दोनों तरफ ओपन होता है। ओपन इंटरवल मतलब दोनों तरफ ओपन, क्लोज इंटरवल का मतलब दोनों तरफ क्लोज। क्लियर होगी बात। अब इसके बाद बस ये फंडे क्लियर होगा तो आईटी के
सारे सवाल देखो आराम से हो जाएंगे, देखना हम सब कराएंगे, बहुत इजी रहेगा। अब इसको कैसे लिखोगे मैथमेटिकली, ये तो फंडा आपका क्या है, ये फंडा आपका लिखने का तरीका कौन सा है, रोस्टर फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म है? कौन बोल रहा है रोस्टर फॉर्म, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, ये रोस्टर फॉर्म बोल रहा है। और ये सेट बिल्डर फॉर्म ही वो चीज है जिससे बचपन में डरते थे, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, सेट ऑफ ऑल सच दैट, और यहां पे कंडीशन, इसमें एक कंडीशन हो सकती है, दो कंडीशन हो सकती है, कई कंडीशन हो सकती है। कंडीशंस के बीच में एंड भी हो सकता है और भी हो सकता है। एग्जाम्पल एंड का, छोटा बच्चा बोलता है मैं तो चॉकलेट भी खाऊंगी और आइसक्रीम भी खाऊंगी, एंड है, दोनों मिलेगा वरना मैं रोऊंगी, ठीक। एंड लग गया कि दोनों मिलेगा, एक भी नहीं मिला तो काम, फिर तो उसका रोना सुनो, है ना। मम्मी बोलती है कि देखो या तो चिप्स ले लो, है ना, या तो टॉफी वो चॉकलेट ले लो, तो यहां पे कंडीशन लग गई और, समझ में आ गई बात? अब ये मुद्दा जब भी इनफाइनाइट नाम की चिड़िया आती है तो कभी भी इंटरवल क्लोज मत लिख देना बाजू में, जैसे कई बार फिल इन द ब्लैंक्स भी आपके आ रहे हैं भरने भरने वाले आईटी के, मत कर देना, नंबर उड़ जाएगा। इनफाइनाइट के बाजू में हमेशा ओपन वाला ही आएगा, ठीक है। अब ए बी का तरीका ये है, ए बी का तरीका ये है, ये इसका है, ये इसका है, क्लियर हो गए फंडे। अब हमने ये कहा कि x एक रियल नंबर है, -5 देखो ये इस तरह से लिखा हुआ है और 7 इस तरह से लिखा है, इसका मतलब यहां पे -5 पर गोला खाली है और ये गोला भरा हुआ है, और उसको इंटरवल फॉर्म में ऐसे लिखोगे। ये तरीका है आपका सेट बिल्डर फॉर्म, ये तरीका है नंबर लाइन वाला फॉर्म, और ये तरीका है इंटरवल फॉर्म। तो आपके आईआईटी के क्वेश्चन में ये तरीका दे सकते हैं और ये तरीका भी दे सकते हैं, ये दोनों बड़े उनके फेवरेट टाइप के हैं, इंटरवल फॉर्म में दे देंगे आपको, तो समझ जाना कि वैल्यू कहां से कहां है। जैसे एक एग्जांपल हम लोग ने वो नहीं किया था ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला, है ना, तो उसमें क्या था कि वो वैल्यू होती थी 2 से x की, है ना, इक्वल टू x और लेस देन 6, जो आईआईटी का पास्ट ईयर क्वेश्चन था, इसका मतलब 6 इंक्लूडेड नहीं है, याद आ गया? सब लोग को मिल गया भैया, चारों दिन के वीडियो अपलोड कर दिए, दिख रहा है सबको? भाई कोई बात नहीं, चिंता मत करो, और कोऑपरेट करोगे तो 3 महीने में पूरी आईआईटी कंप्लीट कर देंगे, 11th 12th और आईआईटी, है ना। बाकी बचे कुछ वीडियो हम रिकॉर्ड करके डाल देंगे, बाकी तो मेरे पास है ही सब रिकॉर्डेड, तो अपना देख लेना। अब ये चीज क्या है, बाकी हम लोग धीमे धीमे करते रहेंगे, मान लो जिसका 1 साल भी है तो वो भी दिसंबर तक हम लोग कर लेंगे। -3 और 5 ये कैसे होगा, क्लियर होगी बात? ये इंटरवल तरीका है, नंबर लाइन का तरीका है, और सेट बिल्डर फॉर्म में भी आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे बताओ, इन चारों में से -3 और 5 को कैसे लिखोगे? ये तरीका सही है -3 5 का, ठीक है। अरे मेरे मालिक, एक मालिक ये बताओ, ये यहां से पूरी लाइन ऐसे जा रही है, 3 पे गोला भरा हुआ है, और अब ये बताओ -3 और 5 ए और बी में क्या फर्क है? ए और बी में फर्क क्या है? यदि ये इस तरीके से फोटो बनाई हुई है, -3 से बड़ा, -3 और इससे आगे हर नंबर लाइन पर 5 तक सब कुछ है सेट में, तो भैया एक कंडीशन ये जोड़नी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? यदि हम ये मानते ये ट्रू है, तो ये ट्रू है तो क्या ये कंडीशन फुलफिल कर देगी ए से आपको ए दिया है तो ये फोटो और ये ए दोनों, ये सेट बिल्डर फॉर्म है और ये आपका नंबर लाइन वाला फॉर्म है, या ये आपका वो वाला फॉर्म है, ठीक है। क्या ये करस्पॉन्ड कर रहा है, आपस में बराबर दिख रहा है? ये दिख रहा है,
बी वाला। अब हम सी वाला बोल दें कि भाई ये इंटीजर है और ये नेचुरल नंबर है। तो यदि वो इंटीजर होता तो देखो -3 पे लड्डू होता, 2 पे होता, इस तरह से लड्डू होता 4 तक। और यदि नेचुरल नंबर होता, यदि इस कंडीशन में, तो 1 पे लड्डू होता, 2 पे होता, 3 पे होता, 4 पे होता। ठीक है। और इस केस में तो बना ही नहीं पाओगे नंबर लाइन पे, कंडीशन इनकम्प्लीट है। इस केस में सेट इनफाइनाइट है, इन दोनों केस में सेट फाइनाइट है। इसमें कितने एलिमेंट है? 3 3 6 7 8। मान लो ये सेट आपका ए है, बस यही है आईआईटी और कुछ नहीं है। ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट सी कितने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट सी कितने हैं? 3 3 6 2 8। जी सर। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट डी कितने हैं? 4। 4 क्यों? समझ में आ गया? कंडीशन लिखी है, ये कंडीशन कॉमा ये, मतलब ये कंडीशन के साथ में एंड जुड़ा हुआ है। ये दोनों कंडीशन फुलफिल होगी तब एलिमेंट आएगा डी में। समझ में आ गई बात? एंड है बीच में। अब मुद्दा आता है कि यदि हमने ये लिखा कि 0 और इनफाइनाइट, इसका मतलब ये क्या हो गया? ये सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स हो गया। समझ में आ रहा है नॉन नेगेटिव क्यों हुआ? ये नॉन नेगेटिव रियल नंबर है, नॉन नेगेटिव इंटीजर ना समझ लेना इसको, नॉन नेगेटिव रियल नंबर। और इस तरीके से कहानी दे दी। लेकिन एक बात आप गौर कर रहे हैं मालिक लोग, ये जो है ये क्या है? साइन नॉट इंक्लूडेड। तो यही आईआईटी का कॉन्सेप्ट है प्रभु, और कुछ नहीं है। आईआईटी का कॉन्सेप्ट हवा में से उड़ के कुछ नहीं आता है। यही बेसिक कॉन्सेप्ट जिसके हिले होते हैं वो आईआईटी का सवाल नहीं कर पाता। कुछ क्वेश्चंस में क्या होता है, अलग अलग चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट जोड़ करके सवाल होते हैं, बस है ना। बस ये बेसिक फंडा आपको क्लियर है कि भैया जब हम नेगेटिव रियल नंबर, यदि आपको वहां पर लिख दिया नेगेटिव रियल नंबर, तो समझ जाना कि ये है मुद्दा। यदि उन्होंने नॉन नेगेटिव रियल नंबर है तो ये मुद्दा और ये चीज, इसमें गलती नहीं हो। इसमें नॉन नेगेटिव का मतलब क्या है? लड्डू गोपाल यहां पर जुड़ जाएंगे। और यहाँ पे नेगेटिव वाले केस में है ना, नेगेटिव है। अब 0 तो नेगेटिव भी नहीं है ना पॉजिटिव भी है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, बीच का मामला है इसका। तो जब हम नेगेटिव बोल रहे हैं तो 0 से थोड़ा छोटा जरूर होना चाहिए नेगेटिव साइड में, 0 नहीं हो सकता। और ये जो मुद्दा है आपका, ये असली रियल नंबर है। रियल नंबर जो नंबर लाइन पे ना सारे पॉइंट्स इसके बीच में। क्लियर होगी बात? बस ये फंडा बेसिक क्लियर है तो आईआईटी यहां पे कर लोगे। अब जैसे b माइनस ए को बोलते हैं लेंथ ऑफ एनी इंटरवल। b बड़ा है a से, b इज ग्रेटर देन b, है ना। या a इज, या तो ऐसे लिख लो या तो ऐसे लिख लो, ठीक है। तो एक तरीका ये हो सकता है ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, है ना। फिर इस तरीके से 2